हेलो एवरीवन। तो एक अच्छी न्यूज़ है सबके लिए। जो कंप्यूटर अनुदेशक है उसके एग्ज़ाम डेट्स आपकी जारी हो गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो ये जो एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं ये होने वाले हैं, जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा 22 अगस्त को, और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का एग्ज़ाम है वो होगा आपका 23 अगस्त को। अब नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, बट क्योंकि देखो एग्जाम डेट आ गई है और अभी तक जितने भी इन लोगों ने कैलेंडर में एग्जाम डेट्स बताई हैं, इन्होंने ये थोड़ा इंश्योर किया है कि उसी डेट पे आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो। तो आप देख लीजिए 2026 का इन्होंने निकाल दिया है कि जो 25-26 वाला आपका सेशन है उसका कैलेंडर निकल गया है, उसमें इन्होंने एग्जाम डेट यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब बात ये है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए अभी 1 साल से भी ऊपर तक का टाइम है इसके अंदर एग्ज़ाम होने में, तो थोड़ा मे बी टाइम लग सकता है एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आने में। बट इट्स नॉट लाइक कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तब आप अपने प्रिपरेशन जॉब के लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें, क्योंकि थोड़ा-सा सिलेबस इसका लेंथी है। 2 पेपर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? दोनों पेपर को क्वालीफाई करना ज़रूरी होता है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ठीक है आपका नेक्स्ट ईयर में इसकी एग्ज़ाम है, लेकिन नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आने के बाद हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। हमें अभी से ही इसकी प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि कई लोग हैं, कई बच्चे हैं जो कि बहुत टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना? और अभी देखो अभी तो इन्होंने डेट बता दी है, इसके बाद नेक्स्ट कब वैकेंसी आएगी उसका हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बहुत टाइम लग जाता है। अभी आपको इसकी ही एग्जाम डेट 1 साल से ऊपर है, तो अब पता नहीं नेक्स्ट वैकेंसी की एग्जाम डेट ये कब तक निकालेंगे। तो ये नहीं करना है कि ठीक है अभी टाइम है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं रखना है। आपको थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करते रहना है, थोड़े-थोड़े एफर्ट्स अपने लगाते रहने हैं प्रिपरेशन के अंदर, जिससे क्या हो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए टाइम पे, और उसके साथ-साथ आप उसको रिवाइज भी कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि 1 महीने पहले बैठेंगे और सारा हो जाएगा, ठीक है ना? ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, इसको ये हम हमारे जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं। तो रोज थोड़ा-थोड़ा आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो दोनों भर्तियों के इन्होंने एग्जाम डेट्स यहाँ पे दे रखी हैं। अब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट तो हमें पता चल गई है, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस हम थोड़ा-सा एनालिसिस कर सकते हैं। जो पिछला जब एग्जाम हुआ था तब क्या सिलेबस रहा उसको एनालिसिस करके आप खुद भी अपने खुद का भी सेल्फ एनालिसिस करके देख सकते हो कि जितना सिलेबस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि क्या सिलेबस था पहले जब कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आई थी उसके लिए क्या सिलेबस था और उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है ना? और एज लिमिट क्या रहेगी, तो ये एज लिमिट, वैकेंसीज़ कितनी है, एक्चुअल वैकेंसीज़ कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या रहेंगी, ये सब तो आपको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चल ही जाएगा। बट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस हम जो है प्रीवियस जब नोटिफिकेशन आया था उसका एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि हमको कितना सिलेबस कवर करना है, ठीक है? और आपको जैसे कि पता है मैंने पिछली बार भी जब हमारे आरपीएससी प्रोग्रामर की भर्ती आई थी तब मैंने टाइम पे पूरा सिलेबस करवाया था, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था मेरे यूट्यूब चैनल पे। कई बच्चों ने उसको जॉइन किया, काफ़ी एप्रिशिएट किया, और मैंने उसके साथ-साथ सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ-साथ उनके एमसीक्यू सेशंस भी लिए थे। काफ़ी अच्छे से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करवाई थी। कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। जो मेरे लेक्चर्स जिन्होंने पढ़े, कइयों का मेरे पास मैसेज भी आया था। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना आप खुद से अभी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं उतना कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग के भरोसे बैठे रहें कि जब कोचिंग वाले कुछ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब हम पैसा देंगे तो ही हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सोर्सेज़ अवेलेबल हैं। थोड़ा-सा अपने आप एफर्ट देना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो अगर आप अभी से थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें कवर कर पाएँगे टाइमली, और उसके बाद क्या होगा जब एग्ज़ाम पास में होगा तो कोई एंग्ज़ायटी नहीं रहेगी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या करते हैं बच्चे, यही सोचते हैं कि हम तो किसी कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग वाले को पैसे दे देते हैं, उसके बाद उसकी टेंशन है। देखो, वो तो अपना काम कर देगा, वो अपने को जो भी सिलेबस है, जितना भी कंटेंट है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब दे देगा, बट द मेन थिंग इज़ पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। जितने अच्छे से मेहनत करोगे, उतना अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है ना? चाहे कोचिंग से पढ़ो, चाहे खुद से सेल्फ स्टडी करो, लेकिन जो मेन आपका इम्पोर्टेंस रखता है एग्ज़ाम के अंदर, वो आपकी खुद की मेहनत और डेडिकेशन रखता है, ठीक है? इसलिए प्लीज़ अगर आप लोग थोड़ा-सा सीरियस हैं इस भर्ती के लिए, तो इनके लिए आप जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना? लोग क्या करते हैं 1-1 2-2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे प्रोग्रामर की भी कई बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे।
तो देखो कंपटीशन तो होने वाला है ना, क्योंकि कई आपको भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है हमारे इंडिया के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इजीली आपका हो जाएगा। तो देखो एक अच्छा आपको हेल्दी कंपटीशन भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेबस किस टाइप का होता है, जिससे आपको और आइडिया लग जाए कि आपको कैसे पढ़ाई इसकी करनी है। तो ये मैंने जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था ना पहले जब एग्जाम हुआ था, उसी का ही नोटिफिकेशन उठाया है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे इस एग्जाम का नहीं आया है, जब आएगा तब हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप देखिए जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए था, ठीक है, और जो सीनियर के लिए है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर तो देखो अगर आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो एग्जामिनेशन के अंदर कितने 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का है। पेपर 1 के अंदर आपके क्या आने वाले हैं, देखो जो ड्यूरेशन है इसका 2 घंटे, यानी पेपर 1 भी 2 घंटे का है, पेपर 2 भी 2 घंटे का है। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा। तो जो पेपर 1 है उसके अंदर आपके क्या आने वाले हैं, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 के अंदर आपके क्या आएगा, सबसे पहले देखिए फर्स्ट तो आने वाला है आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। और जो सेकंड पेपर है, सॉरी पेपर 1 में ही जो सेकंड सेक्शन है उसमें क्या आने वाला है, जनरल एबिलिटी। उसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आ जाएगी, बेसिक न्यूमरेसी आ जाएगी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये सब जो 10th लेवल की जो न्यूमरेसी होती है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले आ जाएंगे। देखो ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है 10th लेवल के होंगे। तो और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना तब हम और चीजें देख लेंगे, बट आप देख लो तो मोटा मोटी यही सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में कुछ ज्यादा चेंज होने नहीं वाला, ठीक है। और जो पेपर 2 है उसमें क्या रहेगा, आपका पेपर 2 भी आपका 2 घंटे का है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है, दोनों में ध्यान रखिएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसके बाद जो आपका पेपर 2 है उसमें आपकी आ जाएगी मेंटल एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशन, इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आ जाएंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा। देखो उन्होंने सारे ही जो लैंग्वेजेस है ना उनको मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है इसका सिलेबस, बहुत ज्यादा है। सिलेबस कवर करने में ही आपको 9 से 10 महीने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इन्होंने देखिए सी, सी प्लस प्लस, जावा सब कुछ मेंशन है। जावा इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है पूरा, सी प्लस प्लस इटसेल्फ एक सब्जेक्ट, और इन्होंने फंडामेंटल्स के नाम पे इन सबको मेंशन कर दिया है। और देखो एआई, मशीन लर्निंग सब कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं वो भी और जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैं वो भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स यूजिंग सी प्लस प्लस जावा। अब अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे मैंने जावा को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स भी करवाए हैं, साथ ही साथ जावा के एमसीक्यूज भी करवाए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने कोशिश की है कि जितनी भी प्लेलिस्ट है वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड प्लेलिस्ट रहे, ताकि जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप जब उन प्लेलिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और रिलेवेंट लगेंगी, ठीक है। डीएसए, algorithm, digital logic system, computer organization and architecture, operating system, database management system, software engineering। देखा जाए तो आपका जो बीटेक का सिलेबस होता है ना वो सारा ही सिलेबस, जो बीटेक के सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इन्होंने मेंशन कर दिए हैं सिलेबस में। तो आप देख सकते हो कि सिलेबस कितना ज्यादा बड़ा है। इन्होंने 16 सब्जेक्ट तो जो आपका पेपर 2 है उसमें दे दिया, और सिर्फ ये 16 सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, ठीक है ना। और जो पेपर 1 है उसके अंदर भी आपके यहाँ पे 2 सेक्शंस दे रखे हैं, जिसके अंदर एक तो आपका जनरल नॉलेज के ऊपर आ जाएगा और एक आपका जनरल एबिलिटी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली क्या हुआ था जब पिछली बार पेपर हुआ था ना, तब पेपर 2 में बच्चों के मार्क्स नहीं आ पाए थे, क्योंकि बच्चों ने थोड़ा सा इस चीज को लाइटली ले लिया था, या फिर आप ये समझ लीजिए कि उतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं था बैकग्राउंड। तो अगर जिन्होंने दिया है उनको भी पता होगा कि किस तरीके का पेपर आया था। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अभी से ही सब चीजों को अच्छे से, नॉलेज जो है आपकी ग्रैस्प करने लग जाओ। जितना अच्छे से नॉलेज लोगे सब्जेक्ट के बारे में उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अब अगर हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो देखो इसका भी सेम सा ही है ना। ये देखो पेपर 1 में वही सब है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट में यही सब आ जाएगा आपका, जनरल साइंस, करंट अफेयर और जनरल एबिलिटी, ठीक है। वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में अगर आप देखोगे तो देखो पेपर 2 में जो है आपके थोड़े से सब्जेक्ट्स कम है, इसके अंदर आपके अराउंड 12 सब्जेक्ट्स है, उसके अंदर हमारे 16 सब्जेक्ट्स है। तो कुछ चीजें कम की गई है, लेकिन देखा जाए तो मोस्टली चीजें जो आपके
मेन कोर सब्जेक्ट्स है ना वो इसके अंदर है। इसके अंदर आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे आप देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्होंने किसके साथ डाल दिया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जबकि उसमें अलग अलग था। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत सिमिलर सा ही इनका सिलेबस है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के अंदर। तो तैयारी हमें उसी तरीके से पूरी करनी है, ठीक है। तो ये आपका पिछले जो नोटिफिकेशन था जब एग्जाम हुआ था उसका मैंने आपको बताया है, सिलेबस उसका बताया है। इस सिलेबस को एनालिसिस करके देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी मैं कोर्स चलाऊं यूट्यूब के ऊपर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स के, उतना ज्यादा मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे सच में इंटरेस्टेड हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक का जो कोर्स है वो चलाया जाए यूट्यूब के ऊपर। मैं पूरे मेरे दिल से मेहनत करूंगी कि मैं अच्छे से आपको इसके बारे में पढ़ा सकूं और आपको इतनी हेल्प कर सकूं कि आप अच्छे से आपका एग्जाम दे पाएं, ठीक है ना। मैंने पढ़ाया भी है, आप देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैंने सिलेबस पूरा टाइमली कंप्लीट करवाया था। उसके बाद मैंने हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज भी कराने की कोशिश की है पूरी। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कोर्स चलाया जाए यूट्यूब के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसा रहा, अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स रिसीव हुए कि हाँ मैम कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स हमें चाहिए यूट्यूब के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली इसका कोर्स आपके लिए चालू करूंगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है ना। तो आपकी एग्जाम डेट तो आ गई है, इसी को अपनी डेडलाइन मानिए, ठीक है ना। एग्जाम डेट यही रहने वाली है, आगे नहीं जाएगी। नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा क्योंकि एग्जाम डेट इन्होंने बता दी है ऑफिशियली। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट ना करें, प्लीज अपनी तैयारी कल से ही चालू कर दें, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, इस कोड को ध्यान रखिए, इस कोड को ही माइंड में रख के आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको भी जब एग्जाम पास में आएगा तो बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी कराई जाए आपको यूट्यूब के माध्यम से, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।